मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब व मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना 1822 में, मुख्यालय बनाया गया ब्यावर में। 1818 से 1826 के बीच अजमेर का झाक क्षेत्र किस जाति की विद्रोह के लिए चर्चा में रहा? मेर। भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? बोलाई कर। याद रखिएगा, बोलाई कर। अठारह में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया? खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर। 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहां पर दो छावनियां स्थापित की गई? खेरवाड़ा व कोटड़ा। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहां पर दो छावनियां स्थापित की गई? मेवाड़ व कोटड़ा। 1856 में महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह दबाने के लिए भेजा? कालीबास। याद रखिएगा, 1856 में महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह दबाने भेजा? कालीबास में। 1873-74 के दौरान छीलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। यह किस राज्य के अंतर्गत आता था? आंसर है बांसवाड़ा। 1873-74 के दौरान छीलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों के द्वारा लगातार विद्रोह कर रहे थे। ये किस राज्य के अंतर्गत आता? बांसवाड़ा। भीलों में जनजाति जागृत लाने वाले डूंगरपुर के निवास किस गांव के निवासी? देखिए, ये सवाल आ चुका है। गोविंद गुरु का जो है, गोविंद गिरी का जो उनका मुख्य गांव है, उस बात का सवाल आया था। ये बेड़सा गांव है, ध्यान रखिएगा, बेड़सा गांव, डूंगरपुर। गोविंद गिरी का संबंध किस परिवार से था? बंजारा परिवार से। बंजारा। गोविंद गिरी के बारे, इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। याद रखिए, कोटा बूंदी अखाड़े के, अब ज्यादा गहरा पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि कौन से साधु के शिष्य थे? कोटा अखाड़े के राजगिरी शिष्य। 1883 में सिरोही में सम सभा की स्थापना की। उन्होंने भगत आंदोलन चलाया। 1883 में सिरोही में सम सभा की स्थापना की, उन्होंने भगत आंदोलन चलाया। गोविंद गिरी ने 1908 से 1910 तक राजपूताना छोड़कर सूत व ईडर के भीलों में कार्य किया। वह किस राज्य में था? गुजरात। गोविंद गिरी ने 1908 से 1910 राजपूताना छोड़कर सूत व ईडर के भील कार्यों में कार्य किया था। वो गुजरात। बारह नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन कुचलने का कौन सी कंपनियां पहुंची? मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजरी राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? यह सवाल कई बार आ चुका है तो वापस आ सकता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़। 17 नवंबर 2013 मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए? 100। 100। ये 17 नवंबर 2013 1913 याद कीजिएगा, 1913 में हुआ था। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड के गोविंद गिरी की स्थिति थी। गोविंद गिरी व पुंजिया को बंदी बना लिया। गोविंद गिरी को पहले आजीवन कारावास, फिर 10 वर्ष और फिर 7 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया गया। सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व ईडर राज्य में प्रवेश निषेध किया। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद गांव में, ये ध्यान रखिएगा कि उन्हें बाद में कहां रखा गया? सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद गांव में रहने लगे। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर, ये कोलियारी गांव जाडोल। अभी हम कल जो पूर्व परीक्षा में आए प्रश्न करवा रहे थे, तो ये सवाल आपको 2018 के सेकंड ग्रेड में मिला होगा।
कोलियारी गांव झाड़ोल, जबकि ये राजस्थान अध्ययन की किताब है, ये बहुत पहले ही छप चुकी होती है, तो ये आप समझ सकते हैं कि इसी से वो पेपर बनते हैं। तो राजस्थान अध्ययन की किताबें जरूर पढ़े। सब सवाल यहीं से बनते हैं। आप पहले गाइड जरूर पढ़े, गाइड आपको पढ़ना हो तो जरूर पढ़े, पहले आप राजस्थान अध्ययन का बेसिक जो है, मतलब सब कुछ यही है, तो आप वो तैयार जरूर कर ले। और ये वन लाइनर है, वहां के सभी प्रश्न इसमें आ चुके, आप अगर देखना चाहे तो जरूर देखिए। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर कोलियारी गांव चढ़ोल। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति था? ओसवाल बनिया, ओसवाल बनिया। भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। 1921 में एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, बोमट आंदोलन भी कहते हैं। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना था? सिरोही। महात्मा गांधी, पथिक जी व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया जो असफल रहा? रमाकांत मालवीय, रमाकांत मालवीय। 5 मई 1992 को अंग्रेजी सेना ने बालेरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया। ये किस रियासत में था? सिरोही, सिरोही रियासत में था। साथियों, जो ये प्रश्न है ना, आपको बता, इसमें मतलब आप राजस्थान अध्ययन आप भले वैसे पढ़े या फिर इसमें एक एक लाइन का मतलब है कि जो प्रश्न बन रहा है उस किताब से, वो सभी प्रश्न यहाँ पर है। तो आप जरूर देखना चाहे तो शॉर्ट में देख सकते हैं, आपको ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुरा परगना किस जनजाति से अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया था? उत्तर है मीणा। 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुरा परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों से विद्रोह किया था? मीणा। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी का गठन कब किया? 1855। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी का गठित कब किया? 1855। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी तथा डूंगर के पटेल पुंजा धीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? संत रामपुर की जेल, अहमदाबाद साबरमती जेल। मानगढ़ हत्याकांड गोविंद गिरी व डूंगरपुर के पटेल पुंजा धीर को संत रामपुर की जेल। गोविंद गिरी की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में किसने बंधा? आरपी बारो, आरपी बारो। गुरु गोविंद गिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संतराम जेल से रिहा किया गया? 1 जुलाई 1923, 1 जुलाई 1923। सुरजी भगत का संबंध किससे था? बिलों में धार्मिक सामाजिक सुधारों से। गोविंद गिरी का निधन 30 अक्टूबर 1931। अब देखिए, मानगढ़ में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया 2 सितंबर 2002। मानगढ़ में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया 2 सितंबर 2002। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों को मेवाड़ राज्य नरसार हुआ 17 नवंबर 1900, मतलब देखिए समारोह प्रारंभ हुआ। अंग्रेज सेना की भीषण नरसार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर 2012। निमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 1921। निमड़ा हत्याकांड 1921। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था मोतीलाल तेजावत। निमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? एक ही आंदोलन। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा था? मणिलाल कोठारी। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा था? मणिलाल कोठारी को। ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव से मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? 3 जून 1929। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके कहां रखा? ये देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? उदयपुर जेल में। मोतीलाल तेजावत का निधन हुआ 5 दिसंबर 1963। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जरायम पेशा कानून लाया? मीणा जनजाति को, मीणा जनजाति को। और फिर ये शायद आजादी के बाद तक भी चलता रहा। और फिर उन्हें इसमें क्या होता था, उन्हें पुलिस में जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी। जयराम पेशा देखिए रद्द कब हुआ? 1952 में हुआ। ये देखिए, आजादी के बाद रद्द हुआ 1952 में।
किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आ गया था सवाल, ये आया था सवाल एक बार परीक्षा में, तो इसको देख लीजिए। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 नीम का थाना में, संत मगन सागर, संत मगन सागर, अप्रैल 1944। 28 अक्टूबर 1946 को मीणों का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें चौकीदार मीणों ने चौकीदारी काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया बागावास में, 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में ये हुआ था सम्मेलन। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक लेखक वी.के. वशिष्ठ, याद रखिएगा, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक वी.के. विशिष्ट, माफ कीजिएगा, वी.के. वशिष्ठ। निम्न में से कौन सी शेखावटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है, सीखा छिड़ावा, तो ये कोई ऑप्शनल सवाल होगा, तो छिड़ावा नहीं है, याद रखिएगा। जुलाई 1931 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का प्रारंभ किया, कोटड़ा उदयपुर से, कोटड़ा उदयपुर से। अठारह में सज्जन कीर्ति सुधार नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ, उदयपुर, याद कीजिएगा। 1885 में सर्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र उदयपुर से प्रकाशित हुआ। 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स कहाँ प्रकाशित होता, अजमेर। 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स कहाँ प्रकाशित होता है था, अजमेर से। केसरी से बारट ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी राज चुगड़िया नामक 13 सोटे लेकर रोका, फतेह सिंह महाराणा फतेह सिंह को रोका था केसरी से बारट ने चेतावनी राज चुगड़िया 13 सोटे लिखकर। कांग्रेस की स्थापना 1885। साथियों, ये जो प्रश्न है ये राजस्थान अध्ययन और जो कला संस्कृति की पुस्तक है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी है, 6ठी से 12वीं तक पढ़ाई जाती है, उनके ये वन लाइनर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आप परीक्षा के बाद देखोगे और आपको पता चलेगा कि सभी प्रश्न जो ज्यादातर प्रश्न है इन्हीं में से आते हैं, तो आप इनको बिल्कुल रट ले। मैं नहीं कहता कि हमारा वीडियो देखिए, जो भी आपको करना है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। आपको अगर आपके पास किताब है तो वहां से पढ़िए, जहां से भी पढ़ना है पढ़िए, पर राजस्थान अध्ययन की किताबें जरूर पढ़िए। वैसे हम भी करवा रहे, आपकी इच्छा हो तो जरूर देख सकते हैं, पर ये किताबें जरूर पढ़िए, क्योंकि प्रश्न है ना यहीं से आते हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अगर एक जैसे किसी व्यक्ति ने अगर कोई अभी तक वो अचीव नहीं किया, सफलता प्राप्त नहीं की, फिर वो आपको कहे तो आप उस पर संदेह कर सकते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं और हमें सलाह दे रहे। पर जैसे किसी व्यक्ति ने अगर वो अपना काम कर लिया है जो आप करना चाहते हैं, और अगर वो अपने मन से आपको सलाह दे रहा है कि भाई मैंने ये पढ़ के ही सफलता प्राप्त की है, तो आप जरूर उस सलाह को गंभीरता से लेवे। 1818 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर व किशनलाल हरविलास शारदा के राज्य के प्रतिनिधि रूप बनकर आए, दिल्ली अधिवेशन, याद रखिएगा। 1898 में कांग्रेस के अधिवेशन था और दिल्ली अधिवेशन था। अजमेर के गोपीनाथ माथुर और किशनलाल और हरविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में गए दिल्ली अधिवेशन में। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव और सरस्वती ने कहाँ की, तो ये देखिए दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शर्मा, गिरधर शर्मा आदि द्वारा। राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन के बारे में कथन बताइए। देखिए, दूसरा अधिवेशन हुआ दिसंबर, ये सवाल ग्राम सेवक में आया था। मैंने परीक्षा दी नहीं थी, पर मैंने पेपर देखा था। 2000 ये अभी वाला में आया था। अभी जो ग्राम सेवक हुए थे 2020-21 में शायद, दिसंबर, दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 में अमृतसर में, तीसरा अजमेर में मार्च 1920 में, और चौथा हुआ दिसंबर 20 में नागपुर में। अच्छा सवाल है ये। मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की। हमारा राजस्थान
जमनालाल बजाज ने की। तो ये सवाल आप देख लीजिए, राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की। दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन में नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उनके उसकी अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोमाजी ने। याद रखिए, गणेश नारायण सोमाजी ने। दिसंबर, अगर ज्यादा ही गहरा एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा गहरा पूछने की कोशिश कर ली कि भाई बहुत अब बच्चों को सवाल आना ही नहीं चाहिए, तो वो ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि भाई चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और उनकी जगह मतलब कौन अध्यक्ष थे और उनकी जगह कौन आए? नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो गणेश नारायण सोमाजी ने की। विजय प्रतीक नाम राम नारायण चौधरी तथा हरिभाई कीकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की 1919। विजय प्रतीक राम नारायण चौधरी, हरिभाई कीकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना को 1921। पक्का इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको बता नहीं सकता। विजय प्रतीक राम नारायण चौधरी हरिभाई कीकर, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापना। राजस्थान के राजनीतिज्ञ व क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे? जोधपुर, भंवरलाल शर्मा। अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले रायपुर के क्रांतिकारी थे जमनालाल बजाज। अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, इन्होंने लौटा दी थी, जमनालाल बजाज। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की स्थापना किसके ने की जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे? मौलाना शौकत अली। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे, मौलाना शौकत अली। अजमेर अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में पेरिस किसे भेजा था? गंगा सिंह को। जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा था गंगा सिंह को। ये सवाल कई बार आ चुका है, वापस आ सकता है। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की जिसकी अध्यक्षता वाइस राय ने की थी? गंगा सिंह ने। चैम्बर ऑफ प्रिंस कहते जिसे। स्वदेशी वस्त्र पहनने तथा तिलक स्वराज को कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान के किस रियासत के राजा ने शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी नियमित किया था? बीकानेर। उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन दे देते हैं? भोपाल सिंह। उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 में उदयपुर का शासन देते? भोपाल सिंह को। फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेज सरकार की इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। उन्होंने राजस्व विभाग किसे सौंपा? मिस्टर ट्रेंच को। देखिए, मिस्टर ट्रेंच को उनके अनुसार बनाया तो मिस्टर ट्रेंच को सौंपा। 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में हुआ? चौथे चरण में। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चुरू के क्रांतिकारी थे स्वामी गोपाल दास। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले चुरू के क्रांतिकारी। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वेद मगाराम ने कहाँ की थी? ये कलकत्ता में की थी। याद रखिएगा, ये सवाल आता है क्योंकि अब देखिए ये सवाल शायद सेकंड ग्रेड में भी मैंने आपको आप कल का वीडियो देखिए या परसों का देखिए, उसमें मैंने करवाया। ये सवाल सेकंड ग्रेड में आया था संस्कृत शिक्षा विभाग में शायद, जिसमें कि कौन से बीकानेर की स्थापना कहाँ हुई? तो कलकत्ता, बीकानेर और मुंबई और 2-3-4 ऑप्शन थे। तो स्टूडेंट सोचता है कि बीकानेर तो बीकानेर में हुई होगी, तो एक कलकत्ता में हुई है। याद रखिएगा, 2-3 बार है जिनकी बार, एक तो इसकी बार हुई है बीकानेर वाले की, एक शायद भरतपुर और एक सिरोही की। सिरोही, भरतपुर का मुझे कंफर्म नहीं है, सिरोही का शायद कंफर्म है कि इनकी प्रजामंडल की स्थापना बाहर हुई थी, यहाँ राजस्थान में नहीं हुई थी। 1946 में महाराज गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक बने शार्दुल सिंह।
किस वर्ष बीकानेर के एक्ट पास करने द्विसदनीय व्यवस्थापक राज्यसभा व धारासभा हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना की 1947। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा व धारासभा हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना 1947। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर रहेगा, कोई ऐसा नहीं कि करना ही पड़ेगा। वीडियो हम लगातार बनाते रहेंगे, वो हमारा काम है, पर आप करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। आर के क्लासेज है। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे संविधान निर्मात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? के एम पणिक्कर। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे संविधान निर्मात्री सभा के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में? के एम पणिक्कर। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर के प्रत्यक्ष रूप से सदस्य के रूप में भाग लिया जसवंत सिंह। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर के प्रत्यक्ष तौर पर संविधान में सदस्य के रूप में भाग लिया जसवंत सिंह। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंट बेटन योजना कब बनी? 3 जून 1947। बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर की? शार्दुल सिंह। जैसलमेर के प्रजामंडल के बारे में देखिए। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ। 1932 में महेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन। महेश्वरी समाज जैसलमेर में 1932 में नवयुवक मंडल। 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। देखिए, जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की 1945 में मीठालाल व्यास ने। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटाया गया? 1941। मराठों ने मई 1711 में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया? आंसर है मेवाड़। अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया था? दरियल सिंह। अप्रैल 1734 में बुद्धि के, देखिए इससे 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो 1734 में हुआ, बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा से सहायता प्राप्त की। ऐसा भी आ सकता है किसने मराठा से सहायता प्राप्त की? तो बुद्ध सिंह ने। और किसे हटाया? तो दरियल सिंह को। किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष के लेकर मराठों में हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? बूंदी। राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेश मुखी कर वसूला था? पेशवा बाजीराव, माफ कीजिएगा, पेशवा बाजीराव। मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जैतारण परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया? 1742। ये चौथा देखिए, राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ व सरदेश मुखी कर वसूला? पेशवा बाजीराव ने। ये देख ला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया जो असफल रहा था? 17 जुलाई 1734। आप इसको बताइए, किसकी अध्यक्षता किसने की थी और हुड्डा कहां पर है? भीलवाड़ा में। चलिए बता देता हूं। और अध्यक्षता किसने की? कमेंट कीजिए आप, अगर आपको जानकारी हो तो। जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1987। चार्ल्स मैटफॉक के राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 संधि की? करौली। चार्ल्स मैटफॉक के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम संधि की? करौली। 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाले अंतिम रियासत सिरोही। देखिए ये अंतिम है, सिरोही।
साथियों ये सब राजस्थान अध्ययन और जो कला संस्कृति की बुक चलती है 6ठी से 12वीं तक, उनमें से ये वन लाइनर है। तो इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। तो ये जरूर एक बार देख के जाए, या आपके पास हो तो आप वहां से पढ़ ले जहाँ से अच्छा लगे। और पर ये सवाल जरूर आते हैं, इसलिए जरूर देखें। और हमारे चैनल RK क्लासेज पुरुषार्थ को इसको सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे इस नाम है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें आपको ठीक लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। 1857 के क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में कोटा देखिए। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक कोटा में राम सिंह, जोधपुर में तखत सिंह और भरतपुर में जसवंत सिंह, ये नाम है। अब 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक के बारे में जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय, धौलपुर रियासत भगवंत सिंह, धौलपुर रियासत भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत सरदार सिंह, करौली के शासक थे उस समय मदन पाल, बूंदी के राम सिंह, अलवर के विजय सिंह बन्ने सिंह, विजय सिंह बन्ने सिंह। पक्का याद कीजिए, सवाल आते हैं। बीकानेर के सरदार सिंह थे, करौली के मदन पाल, बूंदी के राम सिंह और अरवल के विजय सिंह बन्ने सिंह। अब अगला प्रश्न देखते हैं। और जैसलमेर के रियासत के रंजीत सिंह थे, जैसलमेर के रियासत के शासक 1857 क्रांति के समय रंजीत सिंह थे। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह, सिरोही रियासत के शिव सिंह और बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा ये तीनों, उदय सिंह, सिरोही के शिव सिंह और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह। अब देखिए, अंग्रेजों ने 1818 की संधि के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था खिराज। अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या किस सियासत की राजमाता भटियाणी के अधिकार को च्युत करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी जयपुर। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बताइए। देखिए हाँ बिल्कुल, ये सवाल हमेशा बनता है। आप पुरानी ग्राम सेवक, पटवारी, रीट, हिट, सेकंड ग्रेड सब उठा के देख लीजिए, वहां से एक प्रश्न जरूर बनता है। कोटा रियासत मेजर बटन, जोधपुर रियासत मैक मौसन। याद रखिएगा, कोटा का मेजर बटन, जोधपुर का मैक मौसन और भरतपुर का मॉरिसन, भरतपुर का मॉरिसन। और सिरोही वाला सवाल ग्राम सेवक में आया था एक बार। सिरोही का जेडी हॉल, जेडी हॉल। उदयपुर का शॉवर्स, ये कई बार आ चुका है। और जयपुर का ईडन, ये भी आ चुका है। इसमें सवाल आते हैं, 4 रियासतों के नाम देते हैं, फिर 4 ऑप्शंस देते हैं, आपको मिलान करना होता है। तो अगर 2-3 आपको 1-2 आपको याद हो गए तो आप आसानी से मिलान कर पाएंगे। सिरोही का जेडी हॉल, उदयपुर का शॉवर्स और जयपुर का ईडन। अब ये सवाल भी आता है, इसमें सवाल ऐसा आता है कि कौन सी छावनी नहीं है। 3 ऑप्शंस तो होते हैं, एक ऑप्शन नहीं होता। 1857 की क्रांति के समय छावनियों में शामिल है नसीराबाद, नीमच, देवली ब्यावर, एरनपुरा, खेरवाड़ा। ये याद रखिए, नसीराबाद, नीमच तो है, देवली ब्यावर है और एरनपुरा, खेरवाड़ा, ये 6 हैं। 15वीं व 29वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से था? नसीराबाद। 15वीं व 29वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से? नसीराबाद। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में अंग्रेज अधिकारी स्पॉट्सवुड व न्यूबेरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक व कैप्टन हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली। तो ये इसके बारे में है, नसीराबाद की छावनी में विद्रोह के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीमच की क्रांति कब हुई? 3 जून 1857। 3 जून 1857 को नीमच की क्रांति हुई। एरनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत 31 अगस्त 1857। और ये सवाल आता है बिथोड़ा का युद्ध के बारे में। ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में भी आया 1-2 बार। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का मैदान पाली में। ये सवाल आता है कि बिथोड़ा कहां पर है? एक तो पाली में, और किन के मध्य हुआ?
जोधपुर राजा तगत सिंह ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। ये सवाल अगर डीप में आया तो ऐसा आएगा कि तगत सिंह ने किन के नेतृत्व में सेना भेजी, तो सिंघवी कौशल व अनार सिंह। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कौशल राज जान बचाकर भाग गया और बिथुड़ा का युद्ध पाली में हुआ। और ये सवाल भी आया एक दो बार, ये छलावास का युद्ध, इसे वो काला गोरा वाला युद्ध शायद इसी को कहते हैं। हाँ, पर हाँ देखिए काले गौरव का लिखा नहीं, काले गौरव का 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज सेना को लॉरेंस की हार हुई? छलावास के काले गौरव के 18 सितंबर 1857 छलावास के क्या परिणाम निकले? होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को औवा पर आक्रमण किया गया। कुशल सिंह औवा को किले छोड़कर छलुम्बर से गए, जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी। अब देखिए एक सवाल आएगा कि आयोग किस आयोग की सिफारिश पर इस पर जांच बिठाई गई? तो देखिए एक तो मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता देता हूँ, ये छलावास का युद्ध आप जरूर याद कीजिए, 18 सितंबर 1857 को हुआ और इसमें मतलब विजय हुई थी कुशाल सिंह की, और होम्स के नेतृत्व में भी वापस सेना भेजी। फिर कुशाल सिंह वहां से गए और सलूम्बर में रावत केसरी सिंह की शरण ली, याद रखिएगा। और फिर देखिए कुशल सिंह जो इसके मामले की जांच के लिए टेलर आयोग बनाइए, याद रखिए। सवाल एक बार आया था कि टेलर आयोग किससे संबंधित है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा आप। अब देखिए आगे देखते हैं, जयदयाल रतनलाल मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति हुई 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857। साथियों मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने कोई कम परीक्षा नहीं दी है, मतलब अच्छी खासी परीक्षा दी है, फिर मैंने जो सक्सेस गेन की है, प्राप्त हुई, अच्छी जो भगवान की कृपा से हुई, या भले आप मेहनत सब उसकी मर्जी से होता है, और मेहनत तो हम करते हैं पर आखिर परिणाम उनकी मर्जी से आता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये सवाल जय दयाल और मेहराब खां का परीक्षा में हर बार प्रश्न आता है, तो इसको जरूर देखिए आप। हर परीक्षा में घुमा के आता है, कई में आता है कि कोटा से संबंधित क्रांतिकारियों का नाम दे दो, तो इनमें से नाम आते हैं। फिर आता है जय दयाल किससे संबंधित था, इससे था, और ये सवाल 100% आता है, इसको पक्का देखिए। और रतनलाल मैंने भी आज ही देखा है। तो राजस्थान अध्ययन का देखिए फायदा ये होता है कि इन पर किताबों पढ़ने से कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कभी देखे नहीं होते, वापस याद आ जाते। तो जय दयाल, रतनलाल और मेहराब खां का नेतृत्व कोटा क्रांति में हुआ। तो ये दो तो आते ही है, जय दयाल, ये रतनलाल भी आपने देख लिया। 15 अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांति के परिणाम। कोटा के महाराव राम सिंह, देखिए राम सिंह थे, एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने का विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। मेजर बटन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी और बटन के जो गर्दन है उसको कोटा शहर में घुमाई गई। ये सवाल भी इसीलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बने क्योंकि यहाँ को विशेष चीज हुई थी, बटन की गर्दन घुमाई गई थी इसलिए, तो यहाँ से सवाल जरूर बनता है। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे, करौली शासक मदन पाल के सहयोग से। 22 मार्च 1857 को मेजर रॉबर्ट नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे, करौली शासक मदन पाल के सहयोग से। जय दयाल और मेहराब खान को पकड़कर फांसी दे दी गई। मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहा क्रांति में सहयोग किया? भरतपुर। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति षड्यंत्र रचा। इनका संबंध था जयपुर से, याद रखिएगा। देखिए मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहा विद्रोह किया? भरतपुर में। अब देखिए 1857 की क्रांति नवाब विलायत खां, मियां उस्मान, सादुल खां ने मुगल सम्राट, ये 3 नाम आ सकते हैं, विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल खां, कहां से संबंधित है? जयपुर से। क्रांति के समय टोक में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? आलम खां। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों संधि के होने के बावजूद होलकर को अंग्रेज को नहीं सौंपा था? रणजीत सिंह।
आछे गोरा हटजा राज भरतपुर रो गोरा हटजा भरतपुर गुड़बान को बाको किलो बारो बाको गोरा हटजा कविता का संबंध साहित्यकार बाकीदास, याद रखिएगा। ओछा गोरो हटजा राज भरतपुर रो हटजा, ये बाकीदास ने लिखा। अब बाकीदास के बारे में देखिए क्या महत्वपूर्ण है। बाकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राज कवि थे, याद रखिएगा। मारवाड़ के शासक मानसिंह के कवि थे। कई बार प्रश्न आ सकता है और इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है बिल्कुल। अगर मुणोत नैंसी का आ सकता है तो बाकीदास का क्यों नहीं आ सकता, तो जरूर आ सकता है, याद कीजिएगा। मारवाड़ का शासक राज आयो अंग्रेज मूलक रहे, कई बार ये सवाल आ चुका है कि ये किसकी रचना है। देखिए अभी अभी थोड़ा प्रश्न थोड़े चेंज हो गए, पर आरपीएससी तो अभी भी देती है। एक तो ये आयो अंग्रेज मूलक में, एक वो चेतावनी चुगुटिया फतेह सिंह वाले। तो ये दो सवाल तो आते रहते हैं, तो इसको याद कीजिए। ये आयो मूलक अंग्रेज रो बाकीदास की रचना है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा में 3 खंडों में प्रकाशित है। इनकी ग्रंथावली नागरिक प्रशासनी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। अब आगे देखते हैं। साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में देखिए। सूर्यमल मिश्रण का सवाल जरूर आता है कि वीर सत्से वाला, वो सवाल बार बार आता रहता है। पर फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड थी उसमें सवाल जरूर आया था कि वो किस गांव से या किस शहर से, अन्ना बूंदी शायद ऐसा है कुछ, तो वहां से संबंधित है। तो मिश्रण बूंदी के राजा माधो सिंह के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। मिश्रण बूंदी के राजा माधो सिंह के कवि थे। और 20 से 18 की क्रांति का वर्णन मिलता है, जिसकी रचना सूर्य मिश्रण ने की। औवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे कवि गिरवरदान। कवि गिरवरदान, औवा युद्ध पर कविता लिखने वाले जो साहित्यकार थे कवि गिरवरदान। सीकर जिले में डुंगजी व जवाहर जी चाचा भतीजा थे। उनमें डुंगजी के बारे में देखिए। डुंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डुंगजी को उसके साले भैरू सिंह ने धोखे से पकड़वाया, ये भी देखिए, मुझे अभी पता चला, यह शायद मैं भूल गया। पर राजस्थान अध्ययन इतनी, ये बुक जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि कई सवाल मैंने किसी गाइड में देखे, वो इनमें मिले मेरे को, तो आप जरूर ये पढ़े। डुंगजी को आगरा दुर्ग में कैद किया गया और डुंगजी का निधन जोधपुर में हुआ। डुंगजी का निधन जोधपुर में हुआ, याद रखिएगा। अब देखिए, गढ़सीसर बीकानेर के पास जब डूंगरजी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर की सेना सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी भागकर वहां कहां चले गए थे? खैरकट्टा। खैरकट्टा 1804 में जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठरवाल का संबंध की सीकर, ये सवाल आता है। लोठू जी निठरवाल का संबंध किससे है? सीकर से। आपको पता है एक बार फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में लंबरदार कोई आया था, फौजी भोजी लंबरदार, या हाँ, क्या उसका संबंध किससे है, ऐसा कुछ आया था। तो ये सवाल राजस्थान अध्ययन में मिलेगा आपको, आगे कहीं जगह नहीं मिलेगा। फिर गाइड है ना, उसमें अपना ऐड कर लेती है, जैसे नए प्रकाशन डालते हैं तो उसमें ऐड कर देती है। बालूभाई साको लोहार कन्ना भील के साथ मिलकर लोठू जी निठरवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़ाया था? डूंगर जी को। बालूभाई साको लोहार कन्ना भील के साथ मिलकर लोठू जी निठरवाल ने आगरा से किसे? डूंगर जी को। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद बटिया का संबंध बीकानेर से। अमरचंद बटिया को जो प्रथम शहीद थे इसलिए मंगल पांडे कहा जाता है। अमरचंद बटिया का जन्म 1793 में हुआ, उनकी फांसी 1858 में ग्वालियर में दी गई। विजय सिंह पतिंग का जन्म 1882 में, यह सवाल आया था, उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? गुठावली। अब सवाल ये गुठावली वाला तो नहीं आया था, ऐसा आया था कि विजय सिंह पतिंग का जन्म कहाँ हुआ, तो राजस्थान ऑप्शन था। तो कई स्टूडेंट जिन्होंने पहली बार पढ़ा तो राजस्थान लिख दिया, क्योंकि आंदोलन हमारे यही हुआ था उनका। तो फिर पर इसका उत्तर प्रदेश से, ध्यान रखिएगा। अब ये सवाल तो पक्के आते हैं, इसको याद कीजिए। वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ, दो देखिए, वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। वीर भारत सभा समाज और राजस्थान सेवा संघ। बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था, याद रखिएगा।
विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहां से किया गया? वर्धा से, याद रखिएगा। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन वर्धा से किया गया। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से है? भूप सिंह, और ये विजय सिंह पथिक थे। इनका मूल नाम था ये। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का संबंध भूप सिंह या विजय सिंह पथिक। राजस्थान और जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधि फैलाने का श्रेय अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की? 1905 में। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय छात्रावास पुस्तकालय क्रांतिकारियों प्रेक्षण देने के लिए किसने खोला, जिसे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद, विष्णुचंद जुड़े? अर्जुन लाल सेठी। बस सवाल ये आता है कि ये जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय किसने खोला? ये अर्जुन लाल सेठी। निम्न में से किस पुस्तक से अर्जुन लाल सेठी से संबंध था? ये तीन पुस्तक है, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये तीनों है। केसरी से बारहट के बारे में कथन। इनका जन्म 1872 में देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ। देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ। इनके कर्म भूमि कोटा थी, जहां इनकी मृत्यु 1841 में हुई। केसरी से बारहट का जन्म 1872 देवपुरा शाहपुरा और मृत्यु कोटा में। 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को, हाँ इन्होंने लिखा था, माफ कीजिएगा, चेतावनी चुकी थी फतेह सिंह को रोकने के लिए, लिखकर कर्जन को दरबार में जाने से रोका। कर्जन को दरबार में, लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका था। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की केसरी सिंह बारहट ने। केसरी सिंह बारहट ने अपने भाई जोरावर सिंह, प्रताप सिंह पुत्र और जामाता ईश्वरदान आसिया को क्रांतिकारी व्यवहारिक अनुभव परीक्षण लेने के लिए भेजा था मास्टर अमीर चंद के पास। केसरी सिंह बारहट ने अशोक घोष की रचना हिंदी में अनुवाद किया था बुद्ध चरित्र। अशोक घोष की रचना है बुद्ध चरित्र, उसका अनुवाद केसरी सिंह बारहट ने हिंदी में किया था। भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारहट ऐसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता को श्रृंखला से काटने के लिए अपने समस्त परिवार को झोंक दिया था। रास बिहारी बोस ने ऐसा इनके लिए कहा था। आ सकता है, आने को कुछ भी आ सकता है, देख लीजिए। अब ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये सवाल तो आ चुके। प्रताप चरित्र, दुर्गाराज चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राजश्री चरित्र, कुसुमांजलि, केसरी सिंह बारहट, पक्का याद कर लीजिए, आ सकता है, एक तो आ ही सकता है। प्रताप चरित्र, दुर्गादार चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राजश्री चरित्र, कुसुमांजलि, ये केसरी सिंह बारहट द्वारा रचित है। अब देखिए अगला प्रश्न। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारहट को किस जेल में 20 साल की सजा? हजारीबाग। प्यारेलाल हत्याकांड में सजा हुई थी इनको। केसरी सिंह बारहट के पुत्र प्रताप सिंह बारहट का जन्म 1893 में कहा हुआ? शाहपुरा। प्रताप सिंह बारहट के बारे में क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान विद्यालय में पाठशाला में परीक्षण लिया। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली में 5 साल की सजा। 1918 में 22 साल की आयु में शहीद हो गए। ये देखिए बहुत ही अच्छा ये सवाल आता है कई बार, ये कथन कि मेरी माँ रोती रहे उसे रोने दो, जिसे सैकड़ों माताओं को रोना न पड़े। यदि मैंने दिल को भेद खोल दिया तो मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता को अमिट कलंक लगा है। ये वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को किसने कहे? प्रताप सिंह बारहट ने। प्रताप सिंह बारहट ने। क्या आदमी होगा नहीं वास्तव में। राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारहट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया? बीकानेर। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद मिश्रा का जन्म 1908 को कहां हुआ था? डीडवाना के पीपलावा गांव में।
बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दार भंडार की स्थापना कहाँ की थी? नागौर में। बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दार भंडार की स्थापना। जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई 19 जून 1942। सागरमल गोपा, यह सवाल भाई कई बार आ चुका है, वापस आएगा। सागरमल गोपा संबंध किससे है? जैसलमेर से। इनकी पुस्तक का नाम आएगा आजादी की दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडाराज। ज्यादातर ये जैसलमेर में गुंडाराज वाला प्रश्न आता है, उससे पता चल जाता है कि सागरमल गोपा ने लिखा है। पर ये दो भी याद रखिए, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अब सागरमल गोपा के बारे में पढ़िए, क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो कुछ। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को हुआ। इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महारावल जवाहर सिंह, अब यह सवाल आता है कि उस समय जो शासक कौन थे, महारावल कौन था? तो जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया। 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं दी गई और अप्रैल 1947 को मिट्टी का तेल जलाकर जला दिया गया। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में। इनका जन्म 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ। इनका जन्म 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधि स्थापित की। कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में कई बार ये सवाल आता है। आंदोलन 1901 में झुंझुनू के पास हनुमानपुरा में हुआ। उन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की व राजनीतिक व सामाजिक गतिविधि स्थापित। कुशल नेतृत्व के कारण सरदार की उपाधि दी जाती है। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद होने नहीं दूंगा? ये नानाभाई खाट ने कहा था। राजस्थान के कप्तान उपनाम कौन से क्रांतिकारी? दुर्गा प्रसाद चौधरी। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र को संपादन किया? दैनिक नवज्योति। बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, दैनिक नवज्योति जो अभी भी चलता है, दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर से प्रकाशित किया। सीकर में जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में 1954 में पद्म विभूषण मिला। याद रखिएगा, सीकर के जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज, इनको 1954 में पद्म विभूषण मिला। 1897 है। श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म? अंजना देवी चौधरी। 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ? रत्ना शास्त्री। अब देखिए, ये सन तो हम इतना याद नहीं रह सकते कि हर किसी का जन्मदिन याद रहे, ये तो नहीं रह सकता। तो ऐसा सवाल आए तो उसको नमन करके आगे बढ़ जाइए। ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट बहुत बड़े नेता होते उनका आप याद रख सकते, पर सभी का क्रांतिकारियों का तारीख तो याद रहेगी नहीं, तो उसमें रिस्क नहीं लेना। अगर जगह आए तो जरूर लिख दीजिए। जैसे रत्ना शास्त्री, ये है इनका रत्ना शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, ऐसा कुछ आए तो जरूर कर दीजिए। बाकी ज्यादा रिस्क ना, मतलब रिस्क लीजिए जिसमें आप जोखिम किसमें ले सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत तो पता हो। एकदम ही कोई पता ही नहीं और आप सवाल लगा रहे तो आप सही नहीं है, क्योंकि वो सवाल जो आपको नहीं आता हो सकता है वो सबको नहीं आता। ऐसा वह क्रांतिकारी, आपको सरल सवाल गलत नहीं करना है। बस सरल सवाल गलत कर रहे हैं आप 2-3 लाख से पीछे रह जाते, तो सरल सवाल गलत नहीं करना है। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया तथा 11 वर्ष की छोटी विधवा हो गई, फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी का पुनः विवाह किया, रमा देवी। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? राम नारायण चौधरी। अंजना देवी। रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई, तो ये कालीबाई से संबंधित आता है। रास्तापाल कांड डूंगरपुर से संबंधित है, कालीबाई से। 20 जून 1947। सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा
सोतिया के बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसने नेतृत्व? कटरा थल में 1934 10,000 महिलाओं का आंदोलन के श्रीमती किशोर। ये सवाल आ चुका है। सेकंड ग्रेड में एक बार देखा, एक बार थर्ड ग्रेड में भी देखा था, और कोई ये नॉर्मल जो परीक्षा होती है इसमें तो आता ही है, बोर्ड करा था जो, तो इसको जरूर देखिए। सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सेतिया का बांस गांव किसान महिला दुर्व्यवहार के किसके 10,000 कटरा थल में 1934 10,000 महिलाओं के आंदोलन श्रीमती किशोरी देवी। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। वर्तमान किस जिले में? भीलवाड़ा में। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। वर्तमान में भीलवाड़ा में। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया? धाकड़। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एक बार। 1894 में बिजोलिया में किसान ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बीजा ठिकाने पर करों में वर्दी गोविंददास की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद बिजोलिया ठिकाने करों की वर्दी हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरण में? 3। 1921 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया। बेगू। अब देखिए एक सत्य घटना। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई कर लगाया। 1857 में लाल बाग करो की मृत्यु भोज किस गांव में एकत्रित हुए? गिरधरपुरा। ये देखिए 1897 में लाल बाग जो कर थे उनके विरुद्ध मृत्यु भोज में किस गांव में एकत्रित हुए? गिरधरपुरा में। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। देखिए प्रथम चरण 1857 से 1915 साधु सीताराम दास। 1857 से 1915 से साधु सीताराम प्रथम में, साधु द्वितीय में देखिए 1915 से 1923 विजय सिंह पथिक, और फिर तृतीय चरण 1927 से 1941 माणिक्यलाल वर्मा। याद रखिएगा, पहले साधु सीताराम ऐसे याद कीजिए, साधु विजय माणिक्य, इसको याद कीजिए, साधु विजय माणिक्य। 1996 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई कर लगाया था। उत्तराधिकार, ये मतलब उत्तराधिकारी कर होता है, जो नया राजा बनता है उसके लिए टैक्स देना पड़ता है, ऐसा कुछ था। राव कृष्ण सिंह ने 1930 में 5 या 13 छवरी कर लगाया था पुत्री के विवाह पर। मतलब राजा की पुत्री का विवाह होता है तो पब्लिक को कर देना पड़ेगा, ये था शायद। बरड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया नैनूराम शर्मा। बरड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया नैनूराम शर्मा। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध था बूंदी किसान आंदोलन। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर, याद देखिए डाबी कांड से संबंधित कौन थे? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। बूंदी किसान आंदोलन। छेताराम टीकूराम का किसान आंदोलन संबंध कुदन गांव हत्याकांड। कुदन गांव, छेतराम व टीकूराम, याद रखिएगा। ये सवाल अभी तक आया नहीं है, आएगा जरूर, आगे देखिए, क्योंकि वो जो पुराने होते जाते फिर नया फ्रेश प्रश्न देखते हैं वो। तो छेतराम और टीकूराम ये कुदन गांव से संबंधित है। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयास से हुई? हीरालाल शास्त्री। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के ठिकानेदार कौन बना? जो ऑलफेक्स केसरी सिंह। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना? जो ऑलफेक्स था, जिसकी
जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। तीसरी सी। बिजोलिया ठिकाने में ऊपर माल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? विजय सिंह पथिक। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हुई 1917, याद रखिएगा। हरियाली अमावस्या याद रखिए, ऊपर माल पंच बोर्ड 1917। 1921 में मैनाल के बहरूकुंड में किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? बेगू किसान आंदोलन, मैनाल के बहरूकुंड में। बिजोलिया किसान आंदोलन विद्या प्रचारिणी का गठन हुआ। विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन हुआ। विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी किस समाचार पत्र का योगदान? प्रताप। अब यह सवाल आता है, इसी कारण आता है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन से पत्र समाचार पत्र से संबंधित है? प्रताप। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। निमुचड़ा हत्याकांड हुआ 14 मई 1925। 1921-25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण था जंगली सुअरों का प्रभाव, महाराजा जयसिंह द्वारा लगान बढ़ाना। देखिए ये सवाल आता है कि सुअरों के कारण कहां पर आंदोलन हुआ था, ऐसा कुछ आता है तो ये 1921 में 25 में अलवर, जंगली सुअरों का प्रभाव और महाराजा जयसिंह द्वारा लगान दर बढ़ाना, इजारा पद्धति। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भेजा था निजी सचिव महादेव भाई को। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसान आंदोलन ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजी थे एजीजी हॉलैंड। 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने कितने कर समाप्त किए? 35। उन्नीस में बिजोलिया किसान आंदोलन का समाप्त हो गया। इसके बारे में इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा कर रहे थे। साधु, ऐसा कैसा था? साधु विजय माणिक्य। हाँ, जो तृतीय चरण था 41 में लास्ट, उसमें माणिक्यलाल वर्मा नेतृत्व कर रहे थे। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे, याद रखिएगा। मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। 44 वर्ष तक चले आंदोलन समाप्त हो गया। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? बिजोलिया। बेगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे रूपा जी और कृपा जी। बेगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए रूपा जी और कृपा जी। बेगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। ये किनके बीच हुआ? ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ। बोल्शेविक समझौता, ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में बताइए। देखिए 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि की गई। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर उसे भोजी। ये देखिए सवाल, मैंने कहा था ना आपको ये सवाल आया तो सब आश्चर्य में पड़ गए कि ये सवाल आया कहां से। भोजी लंबरदार का संबंध किससे था? ऐसा कुछ सवाल आया था। फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में आया था या फिर शायद रीड के सामाजिक में आया था, कहीं ना कहीं आया जरूर था ये सवाल। तो सब ऐसे कंफ्यूज में पड़ गए। फिर राजस्थान अध्ययन में जाके ये सवाल मिल गया था। तो आप राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे हैं और ये पढ़ते रहिए। आंदोलन के नेतृत्व में 23 नवंबर 1931 से भोजी लंबरदार ने किया। नवंबर 31 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर आंदोलन समाप्त हो गया। साथियों देखिए ऐसा है कि अनुभव का बहुत फायदा मिलता है। जैसे जो परीक्षा दे चुके हैं, जो कई बार मतलब या परीक्षा दे रहे या सफलता प्राप्त कर लिए, उनको पता होता है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दो ही सलाह देना चाहता हूँ। एक तो आप
कभी मिस्टेक से भी गोला गलत न भरे। एक गोला गलत भरते ही, जब सही आ रहा हो, आपका भाग्य साथ हो, आप गोला गलत भर देते हो तो गड़बड़ हो जाती है, बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। इस गोले भरने की एक गलत की वजह से मुझे 7 महीने इंतजार करना पड़ा था वापस, मतलब ज्वाइनिंग के लिए। तो आप थोड़ा ध्यान रखें इस बारे में। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये गाइड भी जरूर पढ़े और ये भी जरूर पढ़े, राजस्थान रीजन। और मैं नहीं कह रहा यहीं से पढ़े, आप जहाँ से पढ़ना चाहे वहाँ से पढ़े, पर अनुभव यही कहता है कि आप परिश्रम कीजिए लगातार और बस करते रहिए। ज़्यादा सोचने की बात नहीं, विचार ना कीजिए कि ये कैसा हो, परिणाम के बारे में सोचनी नहीं है आपको, सीधा परिश्रम कीजिए, हो जाएगा। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान, यह सवाल आ चुका है एक बार, यासीन खान ने किया। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी दोहरी डायरेक्ट के संगे निमुछना, ध्यान रखिए, निमुछना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरेक्ट की संज्ञा दी। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया? मोहम्मद हाडी। मोहम्मद हाडी। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि काफी जो मैंने पहले वीडियो बनाए उसमें साथी कह रहे थे आप सर बहुत तेज पढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो समझ नहीं आता कई बार, तो इसलिए मैं आराम से पढ़ रहा हूँ। आपको कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट में कर दीजिए, कोई बात नहीं है, उस हिसाब से कर देंगे। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली में ब्रिटेन हाउस के ऑफ कॉमन्स में गूंजी? सीकर किसान आंदोलन। धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस आंदोलन से? सीकर। धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध सीकर से था। अब ये सवाल आने लायक ही नहीं, आप खुद बताइए। जब अंजना देवी, रमा देवी, इन सब के सवाल आ चुके हैं, तो अब नया सवाल कहां से आएगा? यही आएगा, धापी दादी और किशोरी देवी। ये किशोरी देवी भी आ चुका है, पर धापी दादी का आ सकता है, सीकर से संबंधित है। सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जहाज प्रजापति महायज्ञ 1942? उन्नीस में उरासर बीकानेर में लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता थे जीवन चौधरी। 1937 में उरासर बीकानेर में लाल बाग के विरुद्ध जीवन चौधरी। अब देखिए, ये आ सकता है कि जीवन चौधरी का संबंध कहां से था, तो बीकानेर से। दुधवा खारा किसान आंदोलन में प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने गंगानगर में 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश के लिए उन्होंने स्वीकार किया? हनुमान सिंह। आ सकता है ना, दुधवा खारा भी ऐसा, किसी ने ऐसा त्याग किया है तो उसका सवाल तो बनता है। श्री गंगानगर में 100 मुरब्बा जमीन देने की पेशकश की, उन्होंने मना कर दिया। हनुमान सिंह। दुधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर से संबंधित है। जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में राय सिंह नगर में किसान शहीद हुए थे बीरबल सिंह। जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में राय, अब बीरबल सिंह बीकानेर से संबंधित है। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिज्ञ जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी? हरदत्त सिंह चौधरी। हरदत्त सिंह चौधरी। बीकानेर किसान आंदोलन के नेता प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी? कुंभाराम आर्य। याद, किताब का नाम जरूर आ सकता है, याद रखिएगा, किसान यूनियन क्यों, कुंभाराम आर्य। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938। ये डीडवाना हत्याकांड 13 मार्च 1947। डाबड़ा। मोतीलाल चौधरी का संबंध किसान आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन। तसीमो कांड, ये सवाल कई बार आ चुका है, कई बार, और वापस भी आ सकता है, तो धौलपुर से। तसीमो कांड का संबंध था धौलपुर से। राधा कृष्ण बोरा व किसान लाल शाहजी चौपासने वाला मथुरादास माथुर द्वारका पुरोहित मोतीलाल चौधरी मीठालाल व्यास विजय शंकर मारवाड़ किसान आंदोलन। इंपॉर्टेंट याद कीजिए, एक तो राधा कृष्ण बोरा है, किशन लाल शाह चौपासने वाला है सीआर, मोतीलाल चौधरी मीठालाल विजय शंकर, ये आंदोलन मारवाड़ से संबंधित थे।
1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन मनाने के समय मीठालाल विजय शंकर और अन्य किसान घायल हो गए। इसका संबंध था मारवाड़ लोक परिषद। ये नाम याद है कि चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया, मारवाड़ से संबंधित है।